तो ख्वातीन और हजरात, तमाशा का एपिसोड का नंबर मैं नहीं बोलूँगा, आज मैं कहूँगा कि तमाशा का लास्ट एपिसोड का रिव्यू लेकर मैं हुसैन धनानी और शाहरुख तारिक आपकी खिदमत में हाजिर सेकंड है। लास्ट नहीं हुआ, लास्ट हुआ। ग्रैंड प्रीमियर को अलग गिनो भाई। ग्रैंड प्रीमियर अलग हो गया है, अच्छा। हाँ, ग्रैंड प्रीमियर बोलते, ग्रैंड फिनाले बोलते ग्रैंड हैं। फिनाले है, ग्रैंड प्रीमियर तो बिग बॉस का होने वाला है। जो बात है, हाँ। संडे को। बस हो गई भाई, हम्म, बस हो बस हो गई, रेस्ट चाहिए। गई। देखते हैं, नहीं नहीं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे अच्छा यार, एक चीज़ और भी होगी, जिस तरह से लोग कह रहे हैं ना, तमाशा घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एक आदत सी हो गई है, हम्म और जब वो यहाँ से बाहर जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है एक शॉक तो होगा, हम्म क्योंकि रूटीन जो लूप चल रहा है वो चेंज हो गया। हम्म। हमारे लिए भी कितना ज़्यादा जो है वो अजीब नहीं होगा कि हम जो रोज़ रात को और बैठा कर रहे हैं और हाँ, अचानक से फिर ऑब्वियसली एक रूटीन बन जाती है, हर चीज़ होती है, वो सेट हो जाती है, लोग भी होते हैं। पहले कमेंट आते थे कि भाई कब आएगा रिव्यू, वो कमेंट आना हाँ बंद हो जाएंगे, उन्हें भी पता होगा कि भाई नहीं होगा। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोग बताएं, जब ये तमाशा खत्म हो जाएगा, जो आप इस टाइम करते थे क्या कर रहे होंगे। तो हाँ ऑब्वियसली हमारा तो ये है कि चलो, जैसे ये है कि इंटरव्यूज़ वगैरह चीज़ें हैं वो लाइन अप हो रही होंगी इंशाल्लाह, अगर होती हैं। हम्म उसके अलावा ये है कि हम लोग के और भी चीज़ें चल रही होती हैं, प्रोडक्शन हाउस है वो है आपका, दूसरी चीज़ें हैं अपना हम्म पॉट स्पॉट जो आपका वो है। हम्म प्लस ये कि बिग बॉस शुरू हो रहा है, तो वो एक तरीके से रिव्यू हो रहा होगा, कोई ना कोई तो कर रहा होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा चल ज़िंदगी रहा के होगा। अंदर। लेकिन ऑब्वियसली चेंज तो आता है। बिल्कुल ऐसा मेरे घर वाले तो मुझे कह रहे होते, लगता है कि तुम भी तमाशा घर के अंदर ही बैठे हो, हुँ, कि रात को जब आ रहे होते तो हम सो रहे होते हैं हुँ। और सुबह सुबह निकल जाते हो तो पता ही नहीं चलता है घर पे बच्चा है भी मेरी नहीं अम्मा हमारा। की आज कॉल आई शाम में, हाँ बोल रही हैं कि 5 बज गए, तुम लोग की कोई वीडियो नहीं आई आज, क्या हुआ, खैरियत है? उनके वो लाहौर में अभी तक। तो हाँ, कह रही हैं कि वीडियो, मैंने बोला वो असल में थोड़ा-सा चीज़ें चल ऐसी रही चल रही हैं थी, यार। तो सबको इतनी आदत हुई हुई है, तो एक हो जाता है। हम्म, तो ये नहीं है। लेकिन बहुत मैं अपने आप को और आपको भी शाबाशी दूंगा कि यार मेरे ख्याल से एक वीडियो भी मिस नहीं की हमने, राइट? नहीं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 1-2 शूट कुछ ना कुछ हो जी जी जाता। जी जी जी। इस बार भी ये है कि जैसे मैं लाहौर गया तो आप एक दिन लाइव आ हाँ। गए, ठीक है, मैं गाड़ी में बैठ के कर रहा, कुछ ना कुछ हम्म करके करते रहो, कि एक वो होता है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होती है, हम्म ठीक है। और वो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो अगेन जो आपको मोटिवेट करती है, बूस्ट करती है, वो इन ऑडियंस का प्यार होता है, ठीक है। इन बिल्कुल। लोगों के मैसेजेस, कमेंट के भाई आधा 1 घंटा भी लेट है वीडियो तो कहाँ है, किधर हम्म है, वेट कर रहे हैं चीज़ें। और फिर आती है तो वो अप्रिशिएट हर चीज़ को करना, और आपके फीडबैक जो है, आपके रिव्यू से वो जो है ना, उनका भी थॉट प्रोसेस जो है, वो जो फीडबैक हम्म होता है वो सेम होता है, कुछ का कुछ की नहीं भी होता, तो लेकिन वो हाँ, पसंद कर रहे होते हैं, तो वो एक बन जाता है। और वही चीज़ होती है जो कि आपको जो है ना मोटिवेट करती है कि आप करते क्योंकि रहो। मुझे लगता है कि लाइव स्ट्रीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है कि जब आप तमाशा का एक सीज़न देख लेते हो या एपिसोड देख लेते हो, हम्म अब आपके कोई ओपिनियन है, आपके कमेंट्स है, आपका फीडबैक है, वो वेंट आउट कहाँ करोगे आप? हम्म तो मेरे ख्याल से लाइव स्ट्रीम एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम तो अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, हाँ, पब्लिक भी अपना पब्लिक कमेंट भी दे दे रही रही है। होती है। और एक चीज़ वो भी थी कि यार, वो होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हो रही होती है, ठीक हम्म है, चैनल की। जो पिछले साल हम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली एक ना ऐसा सेटअप था हमारे पास, हम नहीं, एक काले कपड़े के काले आगे कपड़े के बैठे पीछे होते थे, करते थे। वो कर रहे होते थे। प्लस ये कि हम लोग के पास कोई जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे भी अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे, वो जवाब नहीं आता था, उनके उनके रिक्वेस्ट में चला जाता था। हाँ। इस बार ये कि ये डेवलपमेंट भी हुई कि यार हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वी वर द फर्स्ट वन जो कि किसी का भी इंटरव्यू कर रहे होते थे और वो हम्म पब्लिश कर रहे होते थे पूरे हम्म ही पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल हाँ, से जहाँ जहाँ देखा जाए। बिल्कुल। तो वो एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट है। और ये हाँ। आता है, वो भी वो कहूँगा अगेन, वो हम लोग लगे हुए होते थे आप लोगों के लिए, हम्म क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस और फीडबैक आ रहा होता था। मेरे ख्याल से वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ है, और इंशाल्लाह ये हम्म है कि इसको और आगे लेके जाएंगे हम्म, और आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो आपका एक बार अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और साथ में आज की बात शुरू करते हैं। बिल्कुल, हम और जितना प्यार कर रहे हैं अंदर तो फटे हो रहे अंदर फड्डे हो रहे हैं। हैं। अच्छा, मुझे पूरा पता है क्या एक फ़ील आ रहा था, मुझे लगा था कि ये लास्ट डे नहीं है, मुझे लग रहा फर्स्ट डे फर्स्ट डे है। है। अरे भाई! मुझे लगा रिवाइंड कर दिया पूरा। हाँ, हाँ, मतलब अच्छा, एक एक तो मैं वो एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि मुझे एक बॉन्ड बड़ा अच्छा लगता था अरसलान और सायमा का, हम्म और मुझे लगता था कि यार ये दोनों जो है ना सेटल हो गए हैं अब। हम्म अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी हैप्पी एंडिंग के साथ जो है वो रुखसत होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एंड में जाते-जाते इनकी जो है वो ये फाइट हो जाएगी। लेकिन हैप्पी एंडिंग तो वो एक तरीके से हो अरसलान ने ही तो गई। कोशिश की कि वो नहीं, भाई उसके बाद भी हाँ, जो खड़े होते हैं हाथ हाथ पकड़ पकड़ के। के, तो वो हो गई। लेकिन मुझे ये था कि यार आखिरी दिन इतने फटे होने नहीं चाहिए थे। हुँ, अब उनके मुझे लगता है कि यार जैसे जैसे एंड हो रहा होता है, आपको जो ना मिल बांट के रहना चाहिए, हुँ, हुँ, क्योंकि बाहर निकलोगे तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें डिफरेंट होंगी। हाँ, और मेरा ये भी होता था, कुछ आखिरी रिव्यू से लोग कहते थे कि भाई शाहरुख का न्यूट्रल होने लगा है, या वो जो हुँ, चीज़ है। तो मुझे होता था कि ऑब्वियसली अगर लड़ाई फटे में हमें ही पता है कि अब ऐसे वाले हैं जो कि शॉर्ट हो जाने, और इतने हुँ, बड़े वाले नहीं हैं, तो वो किसी की साइड ले लो, कि ऐसी चीज़ें जो कि पहले से होती हुई आ रही हैं, तो कोई हाँ। नई चीज़ थी नहीं। ऐसा ही है बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो मेजर जो एक लड़ाई हुई है वो मेरे ख्याल से सभी की हो गई, कोई रह नहीं गया। फॉर एग्जांपल साइमा अरसलान की हो गई, फिर वजीहा अनम की हो गई, अकील अनम की हो गई, फिर और किसकी हुई है? मेरे ख्याल से यही कॉम्बिनेशन था जिन लोगों की आपस में मतलब लड़ाई सब हुई में है। घुस जाते थे कुछ ना कुछ, हाँ। और देखा जाए तो बात या टॉपिक ऑफ डिस्कशन या टॉपिक ऑफ फाइट क्या था? खाना हुँ, और काम। काम, जो उसके बात है। अलावा मेरे ख्याल से कोई ऐसा और मुझे नज़र नहीं ज़ुबान। आती।
जुबान क्योंकि वो भी अनम और हाँ अकील का जो होता है कि पहले तो शुरू वहां से वाली फाइट होती है, अनम अकील का। अनम वो करी तो एक्सरसाइज, वो अकील उस पर बोलता है कि सही नहीं कर रही है काफ कुछ, की जो हाँ। एक्सरसाइज कर रही तो होती है। अनम को जो ऑब्वियसली ऐसे वर्ड बोलती है कि भाई वो बीप हो जाते हैं, और मुझे नहीं पता क्या बोला हाँ है, हम पता करना आप ये चाहेंगे। देखें ना, आप मुझे आज बैठ के जब बता मैं रहे थे बता कि रहा हूँ। हुसैन तुमने कहा था कि अभी तक अनम की कोई ऐसी बात नहीं हाँ, आई ये शो में जो कि बीप हुई हो। हमने जो फाइनलिस्ट नंबर 4 की वीडियो बनाई हाँ थी अनम इतनी की। काली जबान कि हमने बोला वो कि चिकू भाई ने बीप कर हमने दी। बोला आज तक कोई ऐसे अनम ने कुछ नहीं बोला कि वो बीप हाँ किया गया, लेकिन आज हाँ ऐसा बीप हुआ कि बीप 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 होता बीप रहा। बीप हो गया। और तुम वही बात है कि यार नहीं होगी वो अंदर से ऐसी, लेकिन वो होता है ना जोश में आके बंदा जो है वो होश खो बैठता है और उसने हाँ, कुछ ये ऐसी बात मेरे निकाल दी। ख्याल से उसने जो बोला वो उसने कोई किसी को बुरा नहीं बोला, उसने रैंडम जो होते हैं ना, हम बहुत सारे हम लोग, काफिया वर्ड तो नहीं बना दिया नहीं कुछ नहीं, उनका। बहुत सारे लोग हाँ ऑब्वियसली अपनी डेली लाइफ में वो ऐसे वर्ड यूज कर रहे होते हैं जो कि है बुरे, स्लैंग है। गंदे गंदे वर्ड, गाली भी एक तरीके से है, लेकिन अगर आप किसी को टारगेट करें, आप रैंडमली वो बोल रहे हो या जनरली बोल रहे हो कि यार हाँ हाँ लेकिन आप ये तो सोचो भाई कि नेशनल रैंडमली आप टेलीविजन पे। गली में नहीं खड़े अपने दोस्त के हाँ साथ नेशनल टेलीविजन में, और नेशनल टेलीविजन नहीं इंटरनेशनल टेलीविजन पे जो कितने बात है, 163 कंट्रीज में देखा जा जी रहा है। बिल्कुल, तो वही बात है कि ऐसी जबान जो है बड़ी कंट्रोल में नहीं रखनी बोलनी पड़ती है, चाहिए और वो भी एंड के जाते जाते दिनों बिल्कुल। में जब आपने बाहर निकल के इंडस्ट्री में फिर वो तो से अच्छा कदम हुआ रखना कि है। वोटिंग लाइन आज क्लोज हुई हुई है ऑब्वियसली, हाँ तो वरना तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता था अनम के हाँ उस पे। हाँ हाँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ख्याल करना चाहिए, आप जो वर्ड यूज़ करें वो नहीं करने और चाहिए इस मुझे चीज़ लग रहा है में। कि ये सारे है ही ऐसे, मतलब होता है ना कि अब वोटिंग लाइन क्लोज हो चुकी है, अब इनको भी पता होगा कि भाई अब जो है वो हो चुका है, हम्म रिजल्ट लिखा जा चुका है, एट द एंड ट्रॉफी आज एक तो को घर मिलनी बैठे है। हुए देख रहे होंगे सारे अपना हाँ एपिसोड। ऐसा ही हो रहा है। और उसमें फिर बंदा होता है ना कि चलो यार कैमरे के मैं कर रहा हूँ, तो अब सब कुछ सेटल्ड है, अब जो हम्म होना हम्म होगा, तो अब मैं थोड़ा ढीला पड़ जाऊँ, मैं ठंडा हम्म पड़ जाऊँ, नहीं लड़ाई हम्म, हो रही है। हाँ तो वो मैं तो ये कहूँगा कि भाई बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये लड़ते ये है ही हाँ, ऐसे। वो ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड होता है ना, कहीं ना कहीं हाँ पता चल जाता है कि यार आप या स्क्रिप्टेड नहीं है तो फेक बन रहे हो, तो फेक भी नहीं 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 है, है, है ही ऐसे वो लोग। चीज़ें निकल आती हैं, कुछ ना हाँ कुछ आपको होता है यार। बात वो भी जाती है कि एक तो वही कि इतने दिन आप होते हो तो आप भूल जाते हो कैमरे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं याद नहीं आता। दूसरा होता है कि बॉन्ड ऐसा बन जाता है कि वो होता है कि भाई एक फीलिंग होती है कि इसको तो पता नहीं कब से जानते हैं, और फिर आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर भी रहे होते हो जो कि आप डेली लाइफ में अपने दोस्तों के साथ या उनके साथ यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि आपके लिए नॉर्मल होता है, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो कि ये टेलीविजन पे भी आ रहा है हाँ और वो दोस्त आपका है नहीं, वो यहाँ पे साथ रह रहा है, कंटेस्टेंट ही है, तो ऑब्वियसली वो एज दोस्त ट्रीट नहीं करेगा कि यार आप उसको कुछ भी बोल जाओ। हाँ तो मेरे ख्याल से अनम को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था जो अनम यूज़ ने तो एक तो थूक फेंक दिया। ये क्या क्या चीजें चल रही होती है पता भाई। नहीं क्या साइमा इस्लाम को बोलती है कि मुझे तुम्हारा धूप निकलता कौन है। सी फिल्म याद आ गई मुझे, एक वो अमरीश पुरी की फिल्म थी, हलचल थी क्या थी। एक उसमें भी तो था ना, जो मेहुना में वो जो टीचर थे, हाँ वो जो थूकते थूकते रहते थे। थे और ग्लासेस पहनता था नहीं बच्चा। मुझे वो सीन याद आ गया, शायद आप समझ गए होंगे मैं किस सीन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, कौन सी फिल्म की तरफ, जिसपे जैसे आज हमने देखा कि अनम शाउट की जरा सी बात है, थोड़ा सा निकला वजिया के मुंह में गया, वजिया ने फिर उल्टा यहाँ पे बराबर में थूक दिया। तो मुझे कुछ वो याद आ गया, कौन सी फिल्म थी, अमरीश पुरी था, और उसमें नहीं वो 3 होते थे, उसके लड़के होते थे, उनकी शादियां नहीं करवाता था। हाँ 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 हाँ, हलचल ही थी शायद, हलचल ही थी। आई गेस हलचल थी। हलचल ही थी, और फिर वो अमरीश पुरी कोई बात करते हुए हाँ हाँ हाँ, औरतों के बारे में, औरतों से हेट करता था वो, और कुछ बात ऐसी करता है कि वो फिर यूं करके थूकता है, बराबर में कोने में बंदा बैठा हुआ था, उसके मुंह पे जाते वो भी थूकता, बोला तू क्यों थूका, बोलता साहब आपने थूका, मेरे मुंह पे थूका तो मेरे इस पर थूका। फिर भी अमरीश पुरी को डायलॉग होता है कि तू क्या मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के बैठा है, तो थूक अंदर ही जाएगा ना। तो वही बात थी, वजिया जब इतना क्लोज घुसेगी, हाँ शाउट कर रहे होते हो तो नेचुरली निकल रहा होता है, इवन हाँ कभी कभी हम माइक पे बात कर रहे होते हैं तो हाँ, नेचुरल सी चीज़ हो है, जाता है, वो तो हो जाता obviously है। हो जाते हैं। तो अब वजिया अब इतनी मुंह में घुसेगी तो ये होना ही था उनके साथ। हाँ, तो खैर ये अकील अनम वाली ये चल रही होती है, वजिया और अनम की जो शुरू होती है वो होती है काम के ऊपर, कि भाई सारा चल रहा होता है कि चाय का उसने बोला पानी, वो पानी तुम अपने घर से लेकर आए, तुमने ईजाद पानी किया है, ईजाद किया, ईजाद H2O किया। हमें पता चल गया है, मुबारक है कि वजीहा ने जो है वो पानी ईजाद किया है, अनम बकौल अनम के बकौल अनम के। तो H2O अब जितनी भी हमारी सिंध टेक्स्ट बुक है उसके साइंस की किताबों में वजीहा का नाम लिखा जाएगा कि और H2O नीचे फुटर में देना चाहिए फुटर कि में, कोटेड हाँ बाय रेफरेंस में जो होता है वो कि अनम हाँ तनवीर अनम तनवीर तमाशा एपिसोड नंबर 63 हाँ, और इतने टाइम इतने पे टाइम बोला गया है, तो ये अब डन हो चुका है, ये तो चीज़ हमारे पाकिस्तान के वो लिए भी बहुत पता बड़ी बात है। नहीं यूजलेस सी थी लड़ाई, पता नहीं किस चीज़ से शुरू होती, किस चीज़ पे शुरू होगी, बीच में अकील घुस जाता है कि तुम लोगों के बोल दिया भाई, और एक चल रही है। मुझे ये था कि अकील को वहाँ पे होना चाहिए था, जैसे असलान साइमा की फाइट में अनम बीच में बोलने लगी थी, उसने अकील ने अनम को बोला कि भाई उन लोगों की आप बीच में नहीं बोलो, वैसे ही अकील को भी दरगुजर करना चाहिए था कि भाई वजी और अनम की चल रही है, मैं बीच में ना घुसूं, लेकिन अकील वहाँ घुसा। अब देखो ना, फिर जब साइमा और असलान की लड़ाई में अनम घुस रही थी तो अकील उसको रोक रहा है कि क्यों घुस रही हो। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वही ना कि आप खुद को भी देखो, आप भी घुस रहे हो, कोई ना कोई घर ना मतलब 5 लोग घुसेंगे और कहीं ना कहीं सब रिलेटेड हैं किसी ना किसी चीज़ से, कोई काम को लेकर, कोई खाने को लेकर, और किसी ना किसी की दोस्ती है, बॉन्डिंग है, तो बीच में लोग आएंगे, नेचुरल सी बात है, तो आप रोक नहीं सकते वो किसी शुरू को। होती है वजीह अनम पे, फिर अकील के अनम की हो जाती है, फिर वापसी वजीह अनम पे जाती है, बाथरूम जाते जाते वजी हो रहा था कि भाई जा रही नहीं जा रही हो, माइक फेंक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं बड़े बैठ के। अच्छा जो साइमा और अरसलान वाला किस्सा था उसमें मुझे क्लैरिटी चाहिए, और मैं चाहता
हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ यहाँ पर, क्योंकि दोनों की बात जो है ना एकदम था दोनों की बात में। अरसलान खा रहा है बचा हुआ खाना, ठीक है, अब साइमा आई, उसने निवाला लिए जो भी लिए, तो वो कहती है कि ये मेरा बचा हुआ था लेफ़्ट ओवर, तो अरसलान कहता है ये आपका हक थोड़ी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि ये एक्चुअली में हकदार कौन है। सब हैं, साइमा का लेफ़्ट खाना ओवर था। अगर है तो आप उसके हकदार नहीं होते हो कल के खाने पे, अगर आपने कोई चीज़ बचाई है, किसी का मिक्स्ड है तो वो पूरा किसका हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा। साइमा का खाना था, सही ठीक है, है। पूरा का सा- पूरा जो प्लेट में था, जो था जबकि साइमा वजिया का कह रही खाना, थी इसमें मेरा भी है। अरे आप सुन तो लेना। अच्छा बोले। साइमा का खाना था, सही है, साइमा ने छोड़ दिया था रात में, ठीक है, जो ठीक है, बच जाता है उसने छोड़ दिया, उसने ये ठीक नहीं है, बोला था कि मैं कल खाऊंगी या कुछ, उसने छोड़ दिया था, सही है। ठीक है। तो ये सुबह इन्होंने गर्म करके ये खाने लगे इसको वेस्ट नहीं किया, ना, वेस्ट नहीं किया जो बच गया था। नहीं उन्होंने रखा ना, उन्होंने अच्छा, सुबह फिर निकाल वो के पता है खाया। किल्लत है खाने हाँ, की। अरसलान और वजिया ने बोला कि हम लोग ठीक है इसको शेयर कर लेते हैं, बचा हुआ ये जो है, मतलब साइमन ने क्लेम नहीं किया था कि मैंने खाना है, उसने रखवाया नहीं था, उसने छोड़ दिया था अकॉर्डिंग टू देम, और साइमन ने भी इसको डिनाई नहीं किया कि हाँ मैंने छोड़ा था, उसने ये बोला कि था उसका। तो उन्होंने बोला कि अरसलान वजिया ने कि हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। फिर बीच में अनम भी आ गई कि ऑब्वियसली खाना है तो थोड़ा सा मैं भी एक दो दिन ले लूँ, फिर साइमा भी आ गई कि मैं ले लूँ, तो ऑब्वियसली था कम, तो मेरे ख्याल से ये होता है कि भाई अरसलान कहता है कि यार आपने छोड़ दिया था, अब क्यों हो रही हूँ, कि ले लेंगे सब तो बचेगा क्या, फिर उस पर लेने वो कह लेती रहा है। था उसके लिए भी तो बचाओ, अकील के लिए भी तो बचाओ, किसी के लिए अकील के लिए भी बचेगा नहीं। बचाना है, हाँ, अकील उनके पीछे बर्तन धो रहा था, इस टाइप की कोई चीज़ हो रही थी। तो वो साइमा खा रही थी, वो कहता है कि वहाँ से शुरू होता करे आप पूरा ले लें, साइमा कहती है निवाला छोड़ दिए, कहते नहीं आप खा लो, फिर वहाँ से असल चीज़ शुरू थी। करेक्ट नहीं है फैमिली, लेकिन मुझे लगता है ये स्टोरी थी। तो ये तो मुझे कोई जजमेंट पास करे या कोई अपना ओपिनियन पास करे, किसका हक था खाने पे? खाना पे हक किसी का भी नहीं था, किसी का ठीक नहीं है। था। साइमा का था, लेकिन साइमा ने छोड़ दिया था, ये हाँ। लोग खा रहे थे, अब अगर छोड़ दिया तो ये लोग खा रहे हैं, ठीक है। इनका भी है कि ऑब्वियसली खा रहे हैं तो एक एक चलो शेयर कर सकते हैं, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ हाँ, खाने पे, किसी भी क्योंकि वही खाने पे पॉइंट नाम नहीं आता लिखा है, हुआ था। अकील ने बोला कि आपका नाम लिखा है, वो बोलती है आपका नाम लिखा है, आप बता दो, तो दोनों नाम एक किसी पॉइंट वही पे तो कह सही रहा है, हूँ, नाम किसी का नहीं नाम लिखा किसी का हुआ। नहीं लिखा, बात हुआ है कि हाँ। वो था कम, ठीक है, किल्लत थी और सबको खाना था, ठीक है। तो उस पर हो गया कि भाई तुम खा लो, नहीं तुम खा लो, तुम खा लो, नहीं तुम खा लो, नहीं तुम खा लो, नहीं तुम खा लो। भाई इजी हो जाओ यार। और थोड़ा ये भी मसला था कि जो होता है ना कि आग में जो तेल के बराबर बोलते हैं कि तेल उड़ा भी है जैकेट पे, जो कि अकील की हाँ, थी। वो जैसे निवाला नीचे छोड़ा तो हाँ, ऑब्वियसली वो छींटे उड़ेगा, थोड़े से छींटे गिरे, उड़े तो तो उससे जैकेट भी तो एक गंदी हुई। पर्सनल बिलोंगिंग भी खराब होती है, तो जैसी बात है बुरा लगता है और अकील का जैकेट था, और जैसी बात है अरसलान को उसने दिया था पहनने के लिए, तो एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कोई चीज़ दे रहा है तो आपने मेक श्योर करना है कि संभालो, जी, उसी खाने हालत में वापस खाने दो। के मामले में मुझे लगता है प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, डील करना चाहिए। यार सारी दुनिया की जंग ही खाने पर है ना। नहीं, पर यार वो होता है ना कि आप बोल रहे हो यार कि काम है, आप वो करो, मतलब फेंकना करना, वो बार बार प्लेट उठा के रखना, चीज़ें करना, वो वो तो मेरे ख्याल से बेहुरमती हो रही थी उसकी, वो जैसे वो लोग पास करे थे हम नहीं वही मैं उठाएंगे, कह रहा हड्डियाँ हूँ, भी खा लो, ये भी खा लो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से यार, क्योंकि कहीं ना कहीं से बात हुई है ना कि रिस्क मिल ही जाता है, आपको जो मिल रहा है आप उसमें शुक्र करो, एक्स्ट्रा ही है ना। यार आप वो अरसलान का भी देखो। नहीं था, साइमा का हाँ, भी नहीं था, जिसका भी है जितना भी मिल रहा है खा लो। और अरसलान और सैमा की फाइट के बाद इतनी डर्टी फाइट हो गई कि वो एक दूसरे की प्लेट में बता रहे हैं, जैसे वजीह और अनम का चला था कि तुम्हारी हड्डियाँ तो गिन रहे प्लेट हैं, ये है वो है। इतना कौन करता है यार, मतलब तुम्हारी 600 बोटियां खा ली तुमने, 200 खा ली, फिर वजीहा कह रही है अनम को कि तुम्हारी प्लेट में इतना सारा था, इतना कौन नोटिस करता है किसी की नहीं प्लेट पता में। है, मुझे लगता है ऑब्वियसली लगता है कि ऐसा होता होगा रियल लाइफ में, ये लोग भी खाने पे हाँ, नहीं लड़ते होंगे ऐसे, ठीक है। जाहिर सी ऑब्वियसली बात है, कोई भी नहीं सिचुएशन लड़ता, ऐसी है। हम भी डेली लाइफ में नहीं लड़ रहे होते, हाँ। लेकिन मुझे है कि यार मुझे अब होता है कि ऐसा क्या होता है तमाशा घर के अंदर, मतलब कितना ही कमी होती है खाने की, या कितने भूखे हो जाते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में आपको होता है ना कि आप स्नैक्स भी खा रहे हो, कुछ छोटे मोटे मंचिंग चल रही होती है। चल रही होती है, तो आपको पता नहीं चलता आप खा ही रहे हो। तो यहाँ पे वेट लूज इसलिए लोगों का हो रहा होता है कि ऑब्वियसली आपको स्नैक्स तो है ही नहीं, दोपहर का खाना, रात का खाना और बस। ब्रेकफास्ट, 3 है, ठीक है। ऑब्वियसली कैलोरीज आपकी काउंट जो है वो कम है, ठीक है, कम मिल रही है आपको कैलोरी, तो आप ऑलरेडी डेफिसिट में हो, तो आपका वेट भी लूज हो रहा है, तो मंचिंग है भी नहीं, उससे आपको ऑब्वियसली दिल तो चाहता है ना कि कुछ खाओ कुछ खाओ, खाइए, एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो वो आपको खाने को नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल से उससे होता है कि भाई अब खाना भी लिमिटेड है, तो हाँ, भूख शायद पूरी नहीं हो रही है, भूख का क्या ही नहीं हो होगा रहा, तो मसला। ऐसा क्या फीलिंग होती होगी कि यार और खाने पे किसने, लड़ना और शुरू। लास्ट जो हमने किसका इंटरव्यू लिया था, लास्ट हमने लिया था नुमान भाई का। नुमान भाई ये कह रहे थे कि आपका जो दिमाग है ना वो हर बार प्रोसेस पे ही होता है, बहुत ज़्यादा काम चलना पड़ता है, जब दिमाग आपका ज़्यादा चलता है तो जैसी बात है बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, खाने का जब आपको लिमिटेड पोर्शन मिल रहा है तो फिर मसला होता है। और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट आप होते हो, देखो आप डेली लाइफ में आप डिपेंडेंट हो बाहर लोगों से मिलने पे, घूमने पे, सनलाइट पे, और क्या कहते हैं मोबाइल पे, मी टाइम पे। यहाँ पे आपका कोई मी टाइम नहीं है, हर वक्त जो है ना वो है, यही तो सबका टाइम है। चैलेंजेस है, वही तो आज सुबह सुबह ये कहते हैं वही चैलेंजेस क्या चैलेंजेस क्या हैं, हैं। आप किसी से मिल नहीं सकते बाहर, ना आप कहीं जा सकते हो, आप गुस्सा भी हो तो भी आप नहीं रहना है, आप अच्छे मूड में हो तब भी आप नहीं रहना है, सबको फेस करना है, ना आप सो सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो हाँ, आप ऑब्वियसली एक मेंटली जो है ना, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एक चिड़चिड़े हो साइकोलॉजिकल जाते हो। आपको इफेक्ट एक इस पे होता है कि यार आप हाँ,
अलग ही दुनिया लगती होगी, ठीक क्योंकि है। देखो ना हम तो वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जो हाँ अंदर गुजार रहे हैं उनको पता है असल तो। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि आज चैलेंजेस में कह रहे थे कि भाई नींद पूरी नहीं हो रही। अब नींद पूरी, दोपहर को बज जाता है बजर, जो भी अलार्म में बज जाता है, उसका मसला है। दूसरी बात ये कि आप एक ऐसे पाकिस्तान में रहते हो जो वार्म कंट्री, और अचानक से पूरे 2 महीने के लिए आप एसी। एसी में आ जाओ। जो कराची वाले तो वैसे ही कब 2 या 3 दिन की सर्दियों में रहते हैं, बाकी तो सर्दी तो आती नहीं यहाँ पर, और वो 2 महीने की सर्दी है, वो इरिटेट कर रही है लोगों को बहुत ज़्यादा है। फिर नींद हो गई आपकी, खाने की किल्लत है, तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें, और फिर जीतना है, वो प्रेशर है, सेफ होना है एवरी डे, फिर एक दूसरे से पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा, कोई बात बुरी लग जाती है, तो ये इतना प्रेशर होता है, तो मेरे ख्याल से तमाशा खुद ही क्रिएट होता है। इसमें तो कोई समझ ले दो राय ही नहीं है कि कोई करवा रहा है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी है, लिविंग कंडीशन ऐसी है जो कि आपसे पता तमाशा है, क्रिएट इसी में करवा जो रही है। पता चलता है अब मुझे होता है कि यार ये लोग जो हैं, जो लड़ रहे हैं चीज़ें, ये इनकी रियल सेल्फ है, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी जब इन चीज़ों में सर्कमस्टेंसेस में रहेगा तो उसकी रियल सेल्फ निकल कर आती है। वो लड़ भी रहे तो पता वो नेचुरली उसके अंदर है, फिर वो एग्रेसिव नेचर, उसकी एग्रेशन जो है वो दिख रही है, तो आपको आप छुपा नहीं सकते। तो यही है मेरे ख्याल से। उसके बाद जो है वो एजाज असलम की एंट्री होती है, और मुझे लगा था कि जॉगिंग करते हुए कहीं जा रहे थे वो, उनको बादशाह साहब मतलब, ए एजाज क्या कर रहे हो? यार जॉगिंग कर रहा हूँ। यार ज़रा एक सेगमेंट तो निकाल दो अभी। हाँ अभी आ जाऊँ, अच्छा आता हूँ। फिर सवाल जवाब शुरू हो गया, वो जॉगिंग ट्रैक में आए हुए थे आज। तो ये क्या कहना चाहेंगे आप इस मैं पे? क्या बोलूँगा, कुछ बोले ना, एज अ स्टाइलिस्ट आप कुछ बोले ना। मैं स्टाइलिस्ट अंदर बैठे हुए हैं। आप एज अ स्टाइलिस्ट गुरु कुछ बोलें कि मैं कौन सा स्टाइल है आपको? अगर मैं कपड़े पूरे आप देख रहे हैं ना, मैंने नीचे पहने हुए शलवार कमीज वाले सैंडल, उसके ऊपर मैंने पहना हुआ है ट्राउजर, उसके ऊपर मैंने पहनी हुई है टी शर्ट। मैं जो ना बड़ा अच्छा रंग बिरंगा सा चल रहा हूँ। और मैं तो बोलने के लायक नहीं बचा हूँ, क्योंकि सीजन 1 में भी यही टी शर्ट पहन के मैं रिव्यू कर रहा वो था। वाली टी शर्ट का है जो आपने कल पहनी, जिसमें वो कमेंट ग्राफिक वाली, जिसमें हाँ मेरे लिए जो है वो उनके लिए उन्होंने चेंज की है, प्लीज जी अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करें। जिन्होंने और कमेंट किया था, कौन थे, नाम नहीं पता, नाम नहीं लेकिन पता, और जो भी फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि कर ही रहे तो जरा शाहरुख भाई और मेरे दोनों के लिए जो है वो वार्डरोब कुछ नए नए का इंतजाम करें, और डीएम कर सकते हैं, हम एड्रेस बता देंगे, प्लीज़ वहाँ भिजवा दें। हमारे इस पे यूट्यूब पे वो स्टार्स नहीं लोग भेजते, सुपर स्टार्स पता नहीं, चलता ऑन है। स्टार्स आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो भेजें, हम स्टार्स कुछ भेजें खरीद ताकि लेंगे। हम थोड़े से अच्छे कपड़े पहन सकें। कुछ करें, हम ये गरीब चीज़ हैं। है ले। और बाकी ये होता है कि अच्छा एंड में जो खड़े हुए होते हैं ना हाथ पकड़ के, और कह होते हैं हमारा मैं पनाह मांगता हूँ, हम ये सारे अख्तिलाफ़ात नहीं छोड़ा। मैंने वहाँ पर मैंने कहा अब ये जो इंटरव्यू के लिए अगर कोई होता है या किसी कोई और भी इंटरव्यू करता है, कहीं पे भी हम इनके स्टेटमेंट देखते हैं किसी ने किसी के अगेंस्ट बोला ना, तो मैं पूछूंगा फिर वो क्या हाथ पकड़ के क्यों खड़े हुए थे, कि जो कुछ है हम तमाशा घर में छोड़ के जा रहे हैं, फिर उससे अब- बाहर हमारा कोई लेना तो नहीं। अब बाहर आके मैं इनको बुराई करता हुआ ना देखूं। इतने पहुंचे हुए लोग हैं, ये बोलेंगे नहीं हम तो सिर्फ डिस्कस करेंगे, मेरे दिल में अब कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि सवाल पूछा है तो मैं सिर्फ आपको एक जवाब दे रहा हूँ। तो ये मैं लोग देखो ये समझदार जो हैं, 5 लोग अंदर समझ बैठे जाएंगे, हुए हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए, बड़े इनका दिमाग चल रहा है। लोग समझ जाएंगे बेटा। हाँ। सबको पता है क्या अभी हो से रहा आप है, नहीं क्या बताएं स्ट्रेटेजी, वरना वो समझ कर आएंगे। कैंसिल। मैं ऐसे मजाक कर रहा था, मैं ये सवाल ही नहीं, ये पार्ट कैंसिल सवाल है। एडिट कर दीजिएगा, ये पता ना लगे ये नहीं पता, इसको बीप कर दूंगा मैं बीप। तो ये चीज़ है। बाकी प्रोमो और कोई चीज़ थी मेरे ख्याल से, प्रोमो यार ऐसे तो कोई नहीं, बस सवाल आज समझ लें वो बादशाह सलामत पॉडकास्ट चला रहे थे, और सवाल जवाब तो आपने पूछ लिया, हम करेंगे तो करेंगे क्या? हाँ ऐसा ही है। हम क्या करेंगे, हम यही एपिसोड आपको जो है ना कट कर करके सबके सवाल के जवाब दिखा के, और फिर कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि देखो ना, अब वो ये डिस्कस करने का भी कोई फायदा नहीं है कि घर में कौन रोतू है, घर पे कौन हम जो निकलेंगे ना, फाइटर जो फाइट बाहरी करता टॉप रहता है। 5 भी आते हैं, हम उनसे पूछेंगे जरूर कि आपको क्या लगता है कौन विनर होगा। देखते हैं उनको क्या लगता है कौन विनर होगा। कौन विनर होगा क्या मतलब, जो बाहर आ गया तो मतलब यार आप बस क्यों? लो, आपका साबन स्लो है। ये हम दूसरों से पूछते थे ये ना, तो मैं फिर अनम मोड में आ रहा हम हूँ। पुराने वालों से पूछते थे ना कौन अच्छा। होगा, तो इनसे ही पूछेंगे। अभी हम ऐसे ज़्यादा- प्रिटेंड करेंगे कि हमें पता ही नहीं है। अच्छा फिलहाल, अच्छा जीत कर आए, अच्छा आप तो रहने। अबे उनको डिलीजन रहना लगेगा कि उनको लगेगा कि वो अंदर आए तो उनका दिमाग शायद वो चल हाँ, रहा है, वो जोन हम में नहीं बोलेंगे हो गया। आपका भी शायद आप रिकवर नहीं हो पाए। क्योंकि नुमान भाई नहीं कह रहे थे कि भाई मैं अभी तक अपने उस जोन में आया ही नहीं हूँ, मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं रह रहे। अरे करना चाहिए, पता है हम करेंगे किसी के साथ ऐसे बिहेव करेंगे कि चल रहा है तमाशा भी। हाँ कर लेना तुम, ये तो मजा आएगा। करना तुम। हाँ हाँ सही है। तो मेरे ख्याल से वही बातें कि जो सवाल जवाब थे उन पे फिर से रोशनी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कौन फड्डेबाज है, कौन रोतू है, कौन बंद इंटरटेनर कर है। दें लाइट, हाँ हम भी लाइट बंद कर देते हैं आज, और रोशनी नहीं फिर हाँ तो कल मेरे ख्याल से प्रोमो पे आ जाते हैं, कल फिनाले हाँ। हम देखते हैं। शाइस्ता लोधी थी, मानी भाई और अली भाई और भाई। उमर आलम, 3 लोग जो हाँ। ये होस्टिंग भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी, उमर आलम अपने सीज़न के विनर थे, विनर तो थे, लेकिन जिस तरह से होता है ना, हम जिससे कंपेयर करते थे कि अली सिकंदर इंटरटेनर थे सीज़न 2 के, 3 के जो है वो हमारे मानी मानी भाई भाई हैं, 1 में उमर आलम थे, वन में रऊफ लाला भी थे। तो राहुल हाला को नहीं बुलाया।
तो तीनों एक बैलेंस हो जाता है ना। अभी देखे ना वो, मेरे ख्याल से स्टेज इतना वजन वो नहीं यार, करता। ये तुम बॉडी शेमिंग जो कर रहे हो ना, मैं सस्ता body शैतान shame नहीं तुम्हारे कर अंदर रहा। से निकल रहा है मैं ना कह जो, रहा हूँ वो हैवी परफॉर्मर्स हैं, हाँ, उनकी स्किल्स अब इतनी हैवी हैं। ये जो सस्ता शैतान निकला, टुच्चे शाहरुख, अब अपनी अपने अल्फाज वापस लो। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। चलो ठीक है, हाँ, फिर क्या कह रहे थे? तो ये चीज़ मैं कह रहा था, हाँ। और इसलिए शायद हो सकता है बिजी हो या कुछ हो। ये थे, बाकी हम कहते हैं ईमान जी की परफॉर्मेंस ही एवे थे, एवे सही। दोबारा सुना, हम्म। उन्होंने किसी ने चुप भी नहीं कराया उन्हें। तू फंसेगा, कसम से बता रहा हूँ। ईमान जी बड़ी अच्छी है। हाँ। नहीं, उनसे मजाक अब तो हो गया मजाक। अब तो मजाक हो गया ईमान जी वो, से हमने सुना भी था, हमारा मजाक तो ईमान जी से हमने सुना भी था गाना। उनका मजाक हम पे भारी पड़ जाएगा, हम नहीं सह पाएंगे। नहीं। अब मेरी तो दोस्ती, आपकी इतनी बात ही थी, मेरी होती है। मेरी बात हुई थी ना, आपकी वही, मेरी उसके बाद भी होती थी। शूट मैंने से आज उन्हें मैसेज किया के क्यों बताऊं? समझ गया। तो हम जो नहीं बता रहा हूँ, मुझे बता तुम्हें क्या पूछा होगा। क्यों बताऊं? तो ये चीज़ है। तो खैर देखते हैं कौन होता है, क्या नहीं होता, क्या होता है, क्या नहीं होता। बताएं आप कल चाहते हैं हम लाइव हैं या रिकॉर्डेड सेशन करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइव में रिव्यू के लिए तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस रिव्यू होंगी ये चीज़। आप कहते हैं लाइव आके क्या डिस्कशन करें, आप लोगों के सवालों के जवाब दें। मैंने इंस्टाग्राम वाली जो फॉलोअर्स वाली बात की थी, मैं सब निकाल के रख लिया, आज नहीं बता रहा, कल ही बताऊंगा कि किससे कितने बड़े, और आप लोग गेस करें। यार तुम एक आप और लोग चीज़ guess कर करें। लो, आप भी guess करें, चलें। हाँ, चलें, बोले आप। टॉप 2 में जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं, ठीक है, जब शुरू हुआ था और अब तक, कौन टॉप 2 हो सकते हैं? अभी बताऊं? हाँ, अभी आप गेस करें। फ्रॉम दी 18 घंटा 18 कंटेस्टेंट। यार देखो, एक किसी का फॉर एग्जांपल किसी के अगर 5 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और उसके जो है वो अचानक से 50 हो जाते हैं, तो जितना चेंज इन परसेंटेज आया है उसका तो परसेंटेज ज़्यादा हुआ ना। नंबर ऑफ फॉलोअर्स जैसे 15,000 किसी के बढ़े, किसी के 1 लाख बढ़े, किसी के 25 लाख बढ़े। यार टॉप 2 बताएं। अच्छा, मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों के लिए, हिंट आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है किसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े होंगे। और मैं स्क्रीनशॉट भी हूँ, मैं स्क्रीनशॉट के साथ बात करूँगा। जो 2 लोग हैं ना, जो टॉप 2 में, वो दोस्त हैं। हुमना माही, आप गैस करें, गैस करें। माही, बहुत सारे दोस्त हैं। अकील अरसलान दोस्त हैं, अनम दोस्त हैं, मानी अनम दोस्त हैं। ये कोई हिंट दिए तुमने? मानी दोस्त हैं। शर्म नहीं आई तुमको? लेकिन ऐसे आप जोड़ी बना सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि अब्दुल्ला और अपना साइमा। जाहिर सी बात है, वो नहीं बनता ना, सेंस नहीं बनता। ऐसे तो तो तुम नहीं हिंट होता। अच्छी दो। या साइमा का किसी की, इसका मतलब साइमा नहीं है, क्योंकि साइमा तो किसी की दोस्त चलो नहीं है। कसौटी शुरू करते हैं। मुझे बताओ, ये जो तुमने, मैं आप गैस करें, मैं कल बताऊंगा। गैस लिक्विड लोगों सॉलिड को कुछ भी भी गैस नहीं, करना है ना, आप गैस करें, आप लोग भी गैस ये करें। जो दोस्ती है, ये क्या, मेरा पहला सवाल, क्या ये दोनों मेल हैं? क्यों बताऊं? ये देखो, ये हिंट देगा हमें। कंटेस्टेंट हैं दोनों। ये अंदर का जो शैतान है ना इसका, ये आप लोग ही निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे जरा सीधा करें इसको। कंटेस्टेंट गैस करें ना, मैं नहीं बता कर दिया, रहा, और मैं ये नहीं कर हिंट दे दी कि दोनों दोस्त नहीं, हैं। नहीं, तुम्हारी हिंट अजीब सी हिंट है, मैं नहीं मानता। रैंडम गैस कर लें आप। अच्छा, कल पता चलिए। अकील और अरसलान। अकील और अरसलान, आप लोग भी बताएं कि कौन है कौन नहीं, आपको क्या लगता है, कल मैं बता दूंगा। अकील और अरसलान इसलिए, और ये इंस्टा फॉलोअर्स की बात हो रही है, सॉरी। अरे मेरा वो तो सुन लो रीजन। अकील और अरसलान इसलिए क्योंकि अभी तक टिके हुए हैं, तो फॉलोअर बढ़ते बढ़ते, होता है ना, एक बंदा निकल गया तो फिर फॉलोइंग खत्म हो गई, तो मेरा एक रीजन है इसके पीछे। तो अकील अनम भी तो कर लो जो भी है, रहना अनम भी है। तो है अभी तक हैं? अकील अनम भी तो है। इस बात तो सही है तुम्हारी, बात तो अकील बिल्कुल सही वजीर भी है। तो है। वजिया का मुझे नहीं लगता इतना होगा। क्यों नहीं लगता? तुक्का लग रहा, तुक्का लग ये रहा। यहाँ तक आई है। कहाँ, यहाँ पे कब आई? अच्छा, वहाँ तक आई है, एपिसोड 5 तक आई है। सही क्लियर यहाँ किया, तक आई है, को पता ही चल जाता, आपसे कोई चीज़ छुपनी है। आगे भी बात करो। तो आपने बोला अकील हसन, आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कल मैं बता दूंगा। ठीक है, कल मैं आपको लोगों को एक और सरप्राइज दूंगा। मैं आप लोगों को अनाउंस करूंगा सीजन 3 के विनर का नाम। और एक चीज़ और, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था जब मैं पुराने एपिसोड देख रहा था ना, जो हम ये रोड टू सक्सेस वाली वीडियोस कर रहे थे, ज़ाहिर सी बात थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, इसके लिए हम थोड़ा रिवाइज कर रहे थे। तो फर्स्ट एपिसोड जब मैं देखता हूँ तो माशाल्लाह से लोगों की हेल्थ मुझे कुछ और नज़र आ रही होती है। ऑब्वियसली वो कह रहा हूं वेट लूज। और अब मैं जब लोगों को देख रहा हूँ तो बहुत ही शार्प नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक कंपैरिजन ये भी हम अच्छा दे सकते हैं, अगर कोई वीडियो निकालना चाहेगा, हमारे पास टाइम हुआ है तो फिगर्स में नहीं बताऊंगा किसका वेट कितना किलो देखने पे आप देखने में तो सब कम हुए हैं। पैरेलल दिखा सकते हो कि यार ये ऐसा था, जाते जाते ऐसा हो गया। कोई एक बंदा नहीं होगा जो कि मोटा हुआ हो मेरे ख्याल से। किसी का वेट, तुम नहीं कह रहे थे किसी का वेट बढ़ा है? वो साइमा कहती थी मेरे 1 किलो रोज बढ़ रहा है। अच्छा। लेकिन वो साइमा कहती थी। सही, ये चीज़ थी। ठीक है। तो बाकी कल मिलते हैं आपके साथ। आप लोग बताइए कि लाइव है, रिकॉर्डेड सेशन करें, कोई और आइडिया है तो वो दें, हम आपको घर आ जाएं, क्या करें। घर आ जाए, क्या करें। तो वो बता दें। बाकी ये कि आप लोग बताएं किसके इंस्टा फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा बड़े हैं, कल मैं बताऊंगा। और गेस करते रहें कौन विनर है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला तो मैं बता दूंगा कल। बाकी ये कि एक मजे की वीडियो, मुझे नहीं बोलने देना, क्या बोल रहे हो? क्या मजे की वीडियो? मजे की वीडियो, हाँ। बाकी एक प्लान हमारा ये कि बिग बॉस का तो हमने सोचा हुआ है, पर कल एक मजे की वीडियो 4 या 5 बजे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। एडिट कर देना भाई। बहुत बड़ी है यार, छुट्टी कर दो। कहते हैं हाँ, बहुत मजे की वीडियो है। तो एक बात तो ये है कि
क्या कह रहा था मैं कि एक तो हम बिग बॉस पे सोच रहे हैं जैसे कि हम करते पिछले साल भी हमने किया था और लोगों को काफ़ी पसंद आया था और इंडिया में भी काफ़ी पसंद किया गया था रिव्यू। तो उसकी कोशिश यही है कि हम उसको वापस कंटिन्यू करें। बिग बॉस 19 आ रहा है, 18 आ रहा है, वो क्या था 17 किया था 17 हमने, था। तो 18 पे करेंगे हम। इसके अलावा सजेशंस रिक्वायर्ड है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बॉन्डिंग हो गई है, फैमिली बन गई है, एक रेगुलर एक समझ लें लूप चल रहा है हमारा। सजेस्ट करें कि और क्या रिव्यू किया जा सकता है, जो आप चाहते हैं हम रिव्यू करें, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो बेबी बाजी सब्सक्रिप्शन का क्या हुआ, लोग पूछ रहे थे। बेबी बाजी इतनी मुझे हौसला अफजाई मिली उस दिन मुझसे भंड बस यही हुआ है कि मैंने तमाशा के टाइम पे लोगों के सेंटिमेंट से खेलते हुए बेबी बाजी डाल दिया गलती से। ठीक है, मुझे लगा चलो जब तक वो कर रहा है, एडिट हो रहा है, इसको डाल देते हैं, एक चीज़ हो मेरी अम्मी जाए। इतनी एक्साइटेड हो गई, उन्होंने एक दिन कॉल करके मुझे समझा, थैंक यू फैन को आंटी। वो पूरा समझाया। क्रैश कोर्स होता है ना, वो शाहरुख की पूरा अम्मी ने बेबी मुझे बाजी पूरा का crash करवाया। course। मेरे जितने भी कंसर्न्स थे जो मैं फर्स्ट एपिसोड में पूछ रहा था ना आपसे, यार आप बताएं कि ये कौन है, इसका क्या रिश्ता है, ये कैसे हो रहा है, उन्होंने पूरा क्रैश कोर्स करवाया। थैंक यू आंटी, वो मुझे बड़ा काम आया। कहाँ लेकिन काम है? मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई ना, खुद भी मैं बेबी बाजी देख रहा काम हूँ, नहीं आया, पता चल गया, मेरे इल्म में इजाफा इल्म हुआ। में इजाफा, काम इन द सेंस कि अब मैं जब देख रहा हूँ तो सेंस बन रहा है। देख रहे हैं आप, फॉलो कर रहे हैं? हाँ, एक हो जाए अभी मैं छोटा सा तो रिव्यू। मैं कोई नहीं कर रहा अभी। मुझे गालियाँ सुननी है क्या? तमाशा के एंड ऑडियंस में, है, ये एंड में। तमाशा कल हम की तमाशा छोड़ के बेबी बाजी कर लेते हैं। दे दे जवाब दे दें इसको। कल बताएं। हाँ, आप दे दीजिए, मैं नहीं दे रहा। तो ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना वो बहुत एक ज़्यादा लाइव पे आ रहा था, ब्लश कितना कर रहे थे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।